सुनो रे। अरे वो भूतनी। हाँ, वैसे ये कठपुतली का तमाशा शुरू करने से पहले हम आप लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं। अरे हम कौन? हम कजरी। अरे वही कजरी जिसे आप लोग बदतमीज, बेशरम, यहाँ तक कि गवार भी कहते हैं। वैसे ऊपर वाले ने भी ना हमारे साथ अजीब ही खेल खेले हैं। अब आप लोग खुद ही देखिए। धागा रेशम का और किस्मत फटे पुराने चीथड़े जैसे। यही बाजार में हम कठपुतली का तमाशा दिखाते हैं, चिल्लड़ कमाते हैं और कभी कभी लोगों के बटुए में भी थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेते हैं। वो एक्चुअली बात ये है ना कि हमारा छोटा भाई मोनू है ना, उसके दिल में छेद है, तो बस उसी छेद का इलाज कराने के लिए कभी कभी लोगों के बटुए में थोड़ा बहुत छेद करना पड़ता है। वैसे हमें ना कोई शिकायत नहीं है इन बाहर वालों से, पर हमारी खुद की सौतेली माँ, मतलब हमारी माँ, उन्होंने तो हमारा सौदा ही तय कर लिया है। अरे वो दरोगा है ना, वो ठरकी बुड्ढा, उसकी ना गलत नजर है हम पे। और आप जानते हैं कि हमारी जो माँ है, उसने हमसे छुटकारा पाने के लिए और उसकी वर्दी के रौब को देख के और उसको लगा कि कुछ पैसे वैसे का भी इंतजाम हो जाएगा, उसने हमारा सौदा तय कर दिया, हमारा ब्याह तय कर दिया उस ठरकी पुट्टी। हमारा तो कभी कभी मन करता है ना कि उस दरोगा के गले। हमारे पापा, मतलब हमारे पिताजी, अरे हमारे पिताजी को तो अपने नशे के अलावा इस दुनिया में कुछ और नहीं दिखता। अरे पता है, हमारे पापा ने कभी नहीं सोचा कि उनकी बेटी एक एक पाई करके यूं सड़क पे कठपुतलियों का खेल खिला के एक एक रुपया जोड़ती है, इस घर को चलाती है, इस घर की हर एक जिम्मेदारी को संभालती है। पर हमारे पिताजी ने हमारा सौदा किया अभी तो किसके लिए? एक पेटी बाटली के लिए। मतलब उनकी खुद की बेटी से बड़ी हो गई उनका नशा, उनकी शराब। खैर छोड़ो। बस सच बताएं, कभी कभी तो हमारा दिल ऐसा करता है ना कि अपनी जो सलवार है ना, इसके पीछे ऐसी तलवार छुपा के जाए और उस दरोगा के ना यूं करते काट दे, और फिर उसी तलवार को दोबारा हाथ में ले और अपनी माँ बाप की गर्दन पे ऐसे रखे और उनसे पूछे, क्या इतनी सस्ती थी क्या तुम्हारी कचरी कि इस कीमत पे उसे बेचने चले थे? खैर छोड़ो, इन सभी तमाशों और इस जिल्लत बड़ी जिंदगी से बचने के लिए हम अब ना अपने गांव से भाग गए। अरे अकेले नहीं, अपने छोटे भाई मोनू को साथ में लेके। हमने सोचा कि गांव में दो, मतलब शहर में दो पैसे कमाएंगे और अपनी जिंदगी आराम से जिएंगे। पर यहाँ तो हमारी किस्मत, मतलब यहाँ आके तो हमारी किस्मत और लपकात गई। अरे आप लोग जानते हैं, हमने गांव में ये प्यार मोहब्बत इश्क जुनून इसके बारे में, मतलब इसका ख्याल तो हमारे दिमाग में, मेरे जहन में एक बार भी नहीं आया। पर शहर आते ही कजरी को भी प्यार हो गया। लेकिन 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 कोई नॉर्मल वाला प्यार नहीं। प्यार हुआ भी तो बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा,
हम आपको समझाते हैं कैसे। एक तरफ तो आकाश है, वही आकाश जिससे हमारे प्यार के धागे कुछ ऐसे उलझे हैं कि हमें लगता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी बस उसमें ही सिमट के रह जाए। और हम जानते भी हैं कि वो हमारा इस्तेमाल सिर्फ एक शतरंज के मोरे की तरह करता है। और दूसरी तरफ है सिद्धार्थ, जो हमसे इतना प्यार करता है, हमारी इज्जत करता है, हमें मान सम्मान, यहाँ तक कि हम जैसी लड़की को पत्नी का दर्जा देने के लिए भी तैयार है। और हमारी जिंदगी इन उलझी हुई धागों में ऐसे 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 उलझ रही है। वैसे हमारी किस्मत भी ना कुछ अलग ही लिखी है ऊपर वाले ने। अब आप खुद ही सोचिए, जब हम गांव में थे तो हमारी जिंदगी गरीबी और जिम्मेदारियों के बीच में ऐसी उलझी थी, और जब हम शहर आए तो दोस्ती और दुश्मनी के धागों में फिर से यूं उलझ गए। सच कहें तो ये जो धागा है ना, ये दिन पे दिन और उलझ रहा है और खिंचता चला जा रहा है। और जितना ये धागा खिंच रहा है ना, उतना ही हमारे सीने में जो दर्द है ना, उसकी चीख बढ़ती जा रही। और हम कभी किसी से कुछ नहीं कहते। अरे जनाब, जिंदगी है, जी लेंगे। पर कजरी ना कभी नचाना नहीं भूलेगी। कजरी हमेशा नचाएगी, क्योंकि अगर नाचना रुक गया तो कठपुतली रुक जाएगी, और अगर कठपुतली रुक गई तो तमाशा